Hello, friends. Welcome to Real Talk. Today we have a very special guest. Namaskar. Hello, everyone. My name is Gumpe Rime. I'm from Alo, from Yego. And currently, I'm working in Reliance Foundation in Mumbai as a head goalkeeping coach. And at the same time, I'm also a coach educator with All India Football Federation. Welcome to Real Talk, sir. जो फीफा कोच एजुकेटर था, Mhm. तो उसका आप नोटिस से आप शायद एक ही था जो फीफा कोच एजुकेटर में आप सिलेक्टेड हुआ था. एंड देन यू हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया अंडर 19. आप 1994 को शायद एशियन यूथ क्लब Championship. चैंपियनशिप में आप जो पार्टिसिपेट किए. द हार्डशिप दैट यू हैव फेस्ड इन योर अर्ली डेज, सर. व्हाट वर योर फर्स्ट इनिशियल हार्डशिप, सर, जो आपको फेस करना पड़ा वो स्टेज में, वो समय में, सर? In those days, एक्चुअली अगर आपको बाहर खेलने जाना है, if you have to live your dream to become a professional football player, the openings were not there. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं था. ऑफ कोर्स हम लोकल लेवल पे खेला करते थे. वी यूज्ड टू प्ले लोकली इन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन डीएसए फुटबॉल टूर्नामेंट एंड समटाइम नॉर्थ ईस्टर्न स्पोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट गेम्स. But our state was not registered with All India Football Federation back then. Then luckily I moved on to Guwahati. I was selected by SAI, Sports Authority of India. So I was enrolled in a sports hostel in Guwahati. So and then I got opportunity to represent Assam State, which helped me to participate in national championship. Because तब हमारा स्टेट अरुणाचल नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करता था, जस्ट रीजनल नॉर्थ ईस्ट में ही खेला करते थे. तब असमी एक स्टेट था, मणिपुर, असम एंड मिजोरम, उनका रजिस्ट्रेशन था, तो वो ऑल इंडिया लेवल पे पार्टिसिपेट करते थे. तो मुझे एक मौका मिला असम को रिप्रेजेंट करने का, एंड आई कुड प्ले इन द नेशनल चैंपियनशिप ऑफ असम. सो एनी डिफिकल्टीज, पर्टिकुलर डिफिकल्टीज, सर, आपका क्या रहा? मतलब Difficulties, of course, traveling down to Guwahati was a big task those days. रास्ता भी बहुत खराब था उस समय तो. तब यहाँ से सिलापत्थर by bus we used to travel, and then वहाँ से फिर बस पकड़ के गुवाहाटी. It used to be a 2 days. It used to take 2 days to reach Guwahati those days. तो वो एक है. And then of course यहाँ पे जस्ट एक ही साल का ट्रेनिंग मिला था हमें, फॉर्मल ट्रेनिंग, थैंक्स टू नेहरू युवा केंद्र, जिसमें हमारा कोच रमेश बाबू, he was here for a year, and then under his guidance हमें एक साल का ट्रेनिंग मिला. That was the first and initial training that I received as a football player. Then of course अपना पैशन तो था, तो रेगुलर अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस करा करते थे. तो बाहर जाने के बाद पता चला कि of course there are a lot more to become a football player. There are a lot of things you have to go through in terms of training, और आपको किस तरीके से रहना है, कंपटीशन किस लेवल का खेलना है, वो बाहर जाके ही पता चला. ऑल इंडिया फेडरेशन से आपका एफिलिएशन नहीं होने से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोई भी स्टेट जो. फॉर एग्जांपल यू हैव मेंशन कि बिफोर कि ये अरुणाचल जो नहीं था वो उस समय. जैसे नेशनल चैंपियनशिप होता है, तो अब फिलहाल अभी तो सारा स्टेट एसोसिएशन इज अंडर एआईएफ रजिस्ट्रेशन हो चुका है. बट उस जमाने में नॉर्थ ईस्ट के काफी स्टेट था जो रजिस्टर नहीं था, तो एआईएफ के अंदर नहीं. तो टू पार्टिसिपेट इन नेशनल कंपटीशन यू मस्ट बी एफिलिएटेड विद द नेशनल फेडरेशन, वो दैट इज मैंडेटरी. सो उस वक्त हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था. आई थिंक काफी साल बाद रजिस्ट्रेशन हुआ. देन उसके बाद अभी हमारे स्टेट एवरी नेशनल चैंपियनशिप में वी पार्टिसिपेट नाउ डेज. आई हैव नोन यू सिंस वे बैक, सर. जब हम कॉलेज में था शिलोंग में, यू वर द हेड गोलकीपिंग कोच ऑफ शिलोंग लाजोंग क्लब, राइट? मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप हमको टिकट लाके एक बार दिया था, आप हमको आई लीग का था शायद. सो वो समय में आपको ये रियलाइजेशन आया है कि द बेसिक फुटबॉल एंड द प्रो लेवल एंड द नेशनल लेवल इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. वहां जितना फास्ट था प्लेयर्स का खेलना, यहाँ पे वी व्यू लाइक लोकल टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग, बट वो लेवल तक पहुंचने के लिए व्हाट डू यू हैव टू डू? ऑफ कोर्स देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. कभी कुछ भी चीज अगर आपको हासिल करना है तो आपको बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत होती है. आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है. एंड देन कुछ मेहनत हमने भी किया, और कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो अपॉर्चुनिटी ऑल्सो समटाइम्स यू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, एंड राइट प्लेस में होना भी जरूरी है. तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे लेवल्स की, तो डेफिनेटली अब रीजनल लेवल में जो क्वालिटी है, फिर उसके आगे अब नेशनल लेवल में जाओगे, देन इट्स बिटवीन द बेस्ट. होता है ना, यहाँ का बेस्ट को
चूज किया जाता है एंड डिफरेंट जगह का बेस्ट को चूज किया जाता है. व्हेन द टू बेस्ट कम्स टुगेदर देन देयर इज क्वालिटी. सो वही डिफरेंस है. ऐसे नहीं कि रीजनल खराब है, रीजनल भी अच्छा अपने लेवल पे, अपने स्तर पे, अपने एरिया के हिसाब से सब कुछ अच्छा है. बट यहाँ का जो सबसे जो अच्छा है उसी का चयन होके वो नेशनल लेवल पे जाता है. तो वहां पे हर जगह से जो अच्छा प्लेयर्स का चयन होके आता है एंड देन सभी एक साथ में compete करते हैं. देन यू सी द क्वालिटी इज एट अ डिफरेंट लेवल. तो सर हम लोग को यहाँ पे क्या लैकिंग है? मैक्सिमम आपका जो स्पोर्ट्स जो फुटबॉल प्लेयर्स लोग हैं, सो व्हाट इज लैकिंग इन आवर सोसाइटी कि हम लोग जो अभी नेशनल लेवल तक भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? आई थिंक यू आर द ओनली वन हु इज रिप्रेजेंटिंग राइट नाउ आल्सो. कोई बाहर में भी नहीं खेल रहा है अदर देन मतलब निकुम, आई थिंक ग्यामर निकुम, ही इज द ओनली प्लेयर जो अभी बाहर में रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या लैक कर रहे हैं सर हम लोग? नहीं, अगर स्टेट एज जनरल बात करें तो आजकल काफी बच्चे हैं जो उभर के आ रहे हैं, निकल रहे हैं. सो इट्स गुड टू सी. एक आईएसएल, हमारे समय में आईएसएल नहीं था. हम रिटायर होने के बाद ही आईएसएल का शुरुआत हुआ. तो उसके बाद हमें भी लगा कि थोड़ा और खेल लेते तो शायद हमें भी आईएसएल खेलने का मौका मिलता, बट तब तक हम ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे. फिर अभी कुछ नए बच्चे आए हैं जैसे निकुम इज प्लेइंग फॉर मुंबई सिटी एफसी एंड देन और भी बच्चे हैं, काफी बच्चे जो अभी डिफरेंट लेवल पे खेल रहे हैं. सम आर प्लेइंग फॉर राजस्थान यूनाइटेड, सम आर प्लेइंग इन कैलकाटा लीग में भी खेल रहे हैं. और कुछ कुछ बच्चे हैं जैसे, सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, बट जैसे एक लास्ट ईयर अंडर 19 साफ चैंपियनशिप में हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट का यश चिक्रो, वो भी रिप्रेजेंट किया, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया अंडर 20 एज कैटेगरी में. एंड देन और भी काफी बच्चे जैसे हमारे आलो से हमार लोही है, तो वो भी एक समय में था तो एयर इंडिया के लिए खेला. तो निकल के आ रहे हैं. बट जिस रफ्तार से बाकी स्टेट के से प्लेयर निकल के आ रहे हैं, और हर एक क्लब में आप देखोगे तो मणिपुर, मिजोरम का काफी प्लेयर मिलेंगे आपको, बट अरुणाचल से कम मिलता है. सो फिलहाल एक अब टॉप लेवल कहा जाए तो इंडियन सुपर लीग में एक ही है जो निकुम है. सो बट हमें और भी देखना है, और भी लड़के, और मेहनत मेहनत करना जरूरी है. एंड देन बाहर निकलना पड़ेगा आपको. आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको Exactly. बाहर compete करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप उस लेवल के लायक हो नहीं हो. अपने जगह पे सब खेल रहे हैं, लेकिन अगर बाहर खेलना है तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा. यहाँ रह के कोई आएगा नहीं आपको लेने के लिए, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपका हुनर को दिखाना पड़ेगा बाहर जाके. So you have been quite successful, sir. आपका जो प्रोफेशन है, and right now, sir, you are the head coach of football, goalkeeping coach, sir, right? For Reliance Foundation of Youth यंग Champs, चैम्प्स. young champs, sorry. So वो अगर वो स्पेसिफिक वो चीज में आपको किसी को यहाँ से जाना है, मतलब टू बी ट्रेन्ड बाय प्रोफेशनल्स लाइक यू, तो उसके लिए क्या ट्रायल सिस्टम कैसा है सर? एक होता है, एक देयर इज अ सेइंग, फुटबॉल स्टार्ट्स एट होम. सो मतलब अर्ली बिगिनर, उसकी जरूरत है. मतलब स्टार्ट द गेम अर्ली, मतलब बहुत ही कम उम्र में आपको खेलना शुरू करना है. तो उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. अब अभी जैसे हम यूरोप और एशिया और अपना अरुणाचल के बारे में आप अगर कंपेयर करोगे तो डिफरेंस इज द ट्रेनिंग एज. ट्रेनिंग एज मतलब जैसे हमारे 10 साल के बच्चे हैं, 10 साल में खेलना शुरू करते हैं, जबकि यूरोपियन बच्चे होते हैं 10 साल में ऑलरेडी वो 6 साल फुटबॉल खेल चुका होता है. दे ऑलरेडी स्टार्ट एट 3 इयर्स 4 इयर्स, तो 6 साल ऑलरेडी खेल चुका है. 6 इयर्स का लेवल आगे बढ़ चुका है वो. तो हम उस एज में स्टार्ट करते हैं जब उनका ऑलरेडी जब टेक्निकल जो एबिलिटी होता है, जो हम अभी एक्वायर करने लगते हैं, जो ऑलरेडी मास्टर कर चुका होता है वो बच्चे. सो वो डिफरेंस है. हमको यहाँ पे शुरुआती तौर पे हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते, यंग एज में हम लोग इतना फोकस नहीं देते. तो यंग एज में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है अगर आगे जाना है तो. सर मैक्सिमम जो हम लोग का यहाँ का पेरेंट्स है, स्पोर्ट्स को लेके वो लोग डरता है, घबराता है, बट यू आर अ लिविंग एग्जांपल कि आप यू कैन मेक ए लिविंग आउट ऑफ स्पोर्ट्स आल्सो, एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल ऑन इट. तो सर मेरा ये कहना है कि व्हाट वुड बी योर मैसेज? देखिए, दिस इज वन मेजर कंसर्न, यू नो, फ्रॉम मेनी स्टेक होल्डर्स. लाइक पेरेंट्स को लेके काफी लोग कंसर्न है, लेकिन मैं पेरेंट्स को भी ये नहीं कहूंगा कि आप बच्चे को स्पोर्ट्स में डालिए और वो प्रोफेशनल बन जाएगा, ये गलत होगा. बट स्पोर्ट्स में अगर आप डालेंगे तो उसके बहुत फायदे हैं.
ये जरूरी नहीं कि ये बच्चे प्रोफेशनल बन के इंडिया खेलेगा, इंटरनेशनल खेलेगा, ओलंपिक खेलेगा, ये जरूरी नहीं है। बट आप बच्चे को स्पोर्ट्स में डालोगे तो बच्चे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना सीखेगा, एग्जैक्टली। कॉम्पिटिटिवनेस सीखेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है आपको। एक हार्ड वर्किंग जो होता है, जो मेहनती बनाएगा आप बच्चे को, और एक डिसिप्लिन सिखाएगा, टाइम टेबल मेंटेन करना सिखाएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाएगा। तो ये हर एक चीज है ना, मतलब यू विल कीप हिम अवे फ्रॉम बैड एग्जैक्टली। वाइसेस, जो भी जो बैड हैबिट्स है, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, आजकल बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सुनने को आ रहा है हालों में। तो इन चीजों से डेफिनेटली दूर रखेगा ये बच्चे को। और रही बात पढ़ाई की, देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु टेक बोथ स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स साइमल्टेनियसली इन अ वेरी गुड मैनर। जब पेरेंट्स सपोर्ट करेगा तो ये दोनों चीज मुमकिन है। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेगा, अपने हाल पे छोड़ोगे, ना पढ़ाई होगा ना स्पोर्ट्स होगा। तो पेरेंट्स को भी अगर बच्चे का अगर फ्यूचर अगर के बारे में ध्यान देना है तो उनको दोनों चीज में इंटरेस्ट दिलाना चाहिए। तो अगर खेलते खेलते अगर उसका अगर उसमें क्वालिटी है और मेहनती है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ सकता है। और पढ़ाई तो ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अप टू सर्टेन स्टेज 15-16 साल की उम्र तक आपको पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई में जाना है या आपको स्पोर्ट्स में जाना है। तब तक आपका स्पोर्ट्स एबिलिटी, पोटेंशियल टू ग्रो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी पता चल जाएगा बाय 14, 15, 16 ईयर्स तक। और एकेडमिक वे में भी आपको पता चल जाएगा, क्लास 10 तक आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे पढ़ाई में कितने अच्छे हैं। तो ये चीज के लिए ना अप टू 14, 15 ईयर्स तक पेरेंट्स को बोथ स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। What I know is, sir, you don't drink, you don't smoke. How much it has helped you in order for you to acquire this position, sir? I think anything that is affecting your body is not good for anyone. And so if you stay away from those things, definitely you will stay fit. If you are fit, you can do so many things. And वही है, इसीलिए I try to stay away as much as possible from these things. And then it helped me in many ways, because to stay focused in my game and to keep myself fit and healthy so that I can compete. And उसमें it's all about fitness. Sports is all about fitness and hard work. तो and dedication. So अगर वो नहीं है तो मुश्किल है। तो there are a lot of big talents, आपने देखा कि lot of big talents were there who have spoiled himself, or whose career is cut short because of these bad habits. So staying away from these things definitely help individuals to achieve and move further. हमारे यहाँ में काफी रेस्ट्रिक्शन कम है, सब ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। बट अगर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप बचपन से खेल कूद में शामिल हो तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप उनसे दूर रहना सीख ही जाओगे। तो उससे दूर रहोगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो उन चीजों से अगर आपको खेलना कूदना है तो उन चीजों से आपको डेफिनेटली दूर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उन ये इन चीजों के इन्फ्लुएंस में अगर आप आ जाओगे, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू इन मेनी वेज, मेंटली, फिजिकली, इन मेनी वेज इट्स गोइंग टू हार्म यू। सो इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। सर हर कोई एम्फसाइज करता है आपका फिजिकल हेल्थ में, बट मोस्ट ऑफ देम फॉरगेट कि आपका मेंटल हेल्थ भी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इन ऑर्डर फॉर यू टू बी ए स्पोर्ट्समैन। मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में हो जाओ, आपका जो भी हो, तो उसमें आपका कुछ क्या कहना है सर? I think mental health is way more important than anything else. If you are in a right frame of mind, if you are at peace, if you are not disturbed, or if you are what to say, like you have a emotional control, so you can escape so many things. Emotional control की बात करें तो during the game लड़ाई झगड़ा करना, reacting very aggressively, so these are the things होते हैं ना, आपको उसमें अगर कंट्रोल रहो तो आप उन चीजों से भी बच सकते हो। और प्लस समटाइम यू आर मेंटली डिस्टर्ब, इट कैन बी द रीजन कैन बी मैनी, होता फैमिली के वजह से भी होता है, या इफ यू आर ए यंग बॉय, या समटाइम लव लाइफ कैन आल्सो अफेक्ट यू मेंटली, एंड सो मेनी थिंग हो जाता है कि कभी कभी फाइनेंशियली भी सम आर नॉट वेरी स्टेबल एंड मेंटली डिस्टर्ब रहता है। सो मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड
इन मॉडर्न डेज स्पोर्ट्स साइंस का बहुत योगदान है एंड इसमें मेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं जो जो साइकोलॉजिकल कोचेस रहता है मेंटल कोचेस अच्छा वो भी होता है वहाँ पे। यस ओके। काफी टीम में रहता है दे डू अच्छा। काउंसलिंग द लॉट ऑफ काउंसलिंग होता है वो दे डू इंडिविजुअल काउंसलिंग एक प्लेयर्स किस दौर से गुजर रहा है किस लाइक हिज मेंटल क्वालिटी आपका क्वालिटी क्या है आर यू egocentric two things too about yourself or are you a team player are you a very हार्ड वर्किंग प्लेयर उनके बारे में भी एक मेंटल प्रोफाइलिंग किया जाता है अच्छा। मेंटली प्रोफाइलिंग करने के बाद उसका स्ट्रेंथ पे काम करता है और उसका वीकनेस पे काम करता है इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली देन उसका भी एक फायदा है एंड इफ यू आर वेरी technically gifted but mentally you're not strong enough then it can also uh, be जेपरडाइज कर yeah देता है हर चीज there को। can be some obstacle into your journey as a sports person so एग्जैक्टली। ये जरूरी है कि ना mentally very stable रहना so आज के जमाने में you will see that इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में उनके पास इंडिविजुअल मेंटल कोच रहता है एंड टीम स्पोर्ट्स के लिए हर एक टीम के लिए एक एक मेंटल कोचेस रहता है सो दे डू मेंटल प्रोफाइलिंग मेडिटेशन वगैरह हो गया रिकवरी प्रोसेस में काम आता है आफ्टर हार्ड गेम आपको रिकवर करना है तो sometimes these mental conditioning coaches they do a lot of talk so that you can recover quickly from your stress stress free होना बहुत जरूरी स्ट्रेस फ्री बोल दो कोई भी काम में। है everything एवरीथिंग इन लाइफ। everything in life definitely और सर व्हेन यू वर प्लेइंग इन 1994 में आप जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सो अलोंग विथ यू आपका कौन था एक जो फेमस फुटबॉलर कोई तो था होगा जो आपके साथ खेला था सर इंडियन फुटबॉलर। एक नहीं था काफी थे जो जैसे हम अंडर 19 जो एशियन यूथ चैंपियनशिप के लिए हम लोग गए थे तो हमारे साथ में जो टीम मेट्स थे सभी जो जो पार्टिसिपेट किया everyone of them have gone on to become a very big stars most many of them like we had Ajay Singh was a captain and he went on to play for Mohan Bagan for a long time represented the senior national team and when Bachung Bhutia as the vice captain of the team so he don't need any introduction everybody knows about him how far he have gone on to play in Europe and he's a living legend so like I'm fortunate that we were teammates in those days we played together ओके वेरी नाइस एंड आई आल्सो नो भाभी जी पायल रिमे जी सो एक तो होता है ना हर सक्सेसफुल मर्द का पीछे एक औरत का हाथ होता है सो आई हैव सीन क्योंकि हम लिटरली हम देखा है खुद का आंख से भी कि कितना सपोर्टिव है भाभी जो एंड देन शी केयर्स फॉर यू घर संभालता है सब कुछ देखता है आपको भी केयर करता है आपका हेल्थ को भी हो गया हाउ मच ए वाइफ्स इंपॉर्टेंट मतलब एक पति का लाइफ में इन ऑर्डर फॉर हिम टू बी सक्सेसफुल कितना भाभी जी ने कंट्रीब्यूट किया सर। अभी आपने कहा कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है उस औरत के हाथ में झाड़ू भी होता है जैसे जोक्स अपार्ट ऑफ कोर्स या आई बीन मैरिड सिंस माय प्लेइंग डेज जैसे ड्यूरिंग माय मैरिज प्लेइंग डेज में ही आई गॉट मैरिड एंड देन डेफिनेटली इफ आई लुक बैक आई थिंक व्हेन I was bachelor तब हमारा I could see that the performance was up and down वगैरह होता था maybe emotional stress or maybe sometime as a young guy होता ना कभी दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया late night but I think after marriage everything was in control in the sense like I became a family man हो जाता ना एक responsibility आ जाता है and then of course as you said I'm fortunate that I got a wife who really understood me as a sports person otherwise she being not coming from a sports background but taking interest in what I love to do that made a big difference ऐसे नहीं कि when I come home I talk about football sometime have some stress in the ground some argument or some fight in the ground come back घर पे ही निकालते हैं ना कभी कभी आपका स्ट्रेस वगैरह घर पे भी निकालते हैं then at least she took it in a stride and always there was a support from every angle like about my food everything was taken care of very well I think
if I look back, I think after I got married, I think I played for another 7 to 8 years. I think Oh. if I look back in those days, the performance really peaked. So Hmm. it shows that when you have someone to take care of you, you Hmm. can really excel. भाभी जी is a very good cook also यार आदमी को मालूम नहीं होता होगा she makes like delicious food तो Mhm. सर आपको क्या आपका हेल्थ में कुछ भाभी जी का फूड इफेक्ट किया क्या कभी सारा क्रेडिट बाबू जी को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यस, इवन आई एम अ गुड कुक टू, मतलब ओके यस, नॉट वेरी गुड, बट बहुत सारा डिशेस है जो मैंने सिखाया उसको. हाँ बट लाइक अगेन, जैसे पता है, वी आर फ्रॉम द हिल्स, हम हम्म लोग का हमारा फूड हैबिट्स अलग रहता है, हम्म उनका फूड हैबिट्स काफी अलग था. बट हम्म now if you visit me sometime in my place, you'll see that now we eat mostly boiled foods. ओके I usually like boiled foods, and अच्छा which is our way of eating एग्जैक्टली food. So, but back in Mumbai, she's from Mumbai, हम्म so they have never tasted boiled vegetable before she met me. But अच्छा now she also enjoys boiled food very much, and then हम्म that's also I'm fortunate, हम्म very lucky to have her, and then कुछ कुछ मैंने सिखाया, and but हम्म now she makes much better than me. You have two beautiful daughters also. So how much did it motivate you, sir, in your early stage? Actually, जैसे, and on a lighter note, my coaching journey began much before I got into football coaching. Oh, okay, okay. You didn't get me, like, I had to train someone at home Acha. before I started training players. Okay. Yeah, of course, like a lot of things, I had to teach your bhabhi, like this is how it is done in Arunachal, this is how it is done in Arunachal, and then she really responded well in those things. And then of course I had two daughter, and after they came again, my elder one have seen me playing. She was already there when I was still playing. She was born already, and then she used to come for my game. But when my younger one was born, then by the time I already got into coaching. Acha. So unfortunately she couldn't see me Playing. in action. अच्छा इन एक्शन सही बात आप जस्ट एक कोच नहीं है बट यू एजुकेट कोचेस जो फुटबॉल कोचेस होता है सो व्हाट इज योर लाइक एक्सपर्टीज एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सर वो फील्ड में Like, yes, एक सबका एक स्टेज आता है, एक पड़ाव आता है. You obviously you start as a player, and then there's a time that you have to give it a call, then you stop playing, and then using your playing background experience, then I got into coach education, first into coaching, then I became a coach. While coaching, then धीरे धीरे एक होता है ना, train the train, coaches को भी सिखाने वाला होता है. एग्जैक्टली So I got into that, and now I'm a coach educator with All India Football Federation also. So I conduct coaching courses for C license. The first C license coaching course, which was held in Itanagar, Arunachal, for the Arunachal coaches for the first time, was also conducted by me. So I'm fortunate that I was able to be the first instructor for that course. And then since 2017, uh, I got my coach education educator license. And then 2018 से लेके अभी तक actively whenever I have free times, I go and conduct courses and then train the coaches. So and then as a goal A license रहता है, and then उसके बाद होता है pro license, which is the highest coaching license. I just completed that also. अच्छा Yeah, so I'll be the first one from Arunachal if I get through the course. And then along with that, I conduct coaching courses for the coaches. And then recently I've been given permission to conduct courses abroad, not only in Indian for the Indian coaches, but I can conduct courses outside the country as well. ओके So recently I did a course. I conducted a course with the Bhutanese Federation, Bhutan Football Federation, and then currently I'm conducting a course for the Nepalese coaches for the All Nepal Football Association. So hopefully there will be more countries which will need my expertise. Then I can go and conduct these courses there as well. ओके वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट सर Thank you so एंड much. आपका जो अर्ली स्टेज था सिंस यू नो यू आर फ्रॉम आलो
एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज वेरी बैकवर्ड दोज डेज, ना रोड था, ना कनेक्टिविटी था, ना नेटवर्क था, ना कुछ भी था। तो सर एक मोमेंट आपका लाइफ में ऐसा है कि आई शुड क्विट दिस? I think while in Alo, I never thought about that. कि कभी सुन लेकिन because we started playing football, not thinking that I'm going to become a professional. It was a passion. होता है ना, एक आपके अंदर में एक जुनून था कि स्पोर्ट्स खेलना है। एक हम सुबह शाम हम खेलते रहते थे। उस जमाने में आज के जैसे एंटरटेनमेंट बहुत कम था। There was no mobile phone, there was no TV those days. Then हमारे पास और एंटरटेनमेंट का साधन और नहीं था, so we used to keep ourselves occupied with sports. I think sports played a very big role in keeping our youth in a very good shape and healthy state of mind by engaging our youth. So वही एक था। तो आई थिंक उसी इरादे से हम खेलते थे। तो उस समय कभी सोचा नहीं कि अरे हमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ दें। तो अगर हमने मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहा, तो सो आप मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं से ओपनिंग्स या रास्ता जरूर खुलता है। मतलब आप, आपका दिमाग में नहीं आया था कि आपको क्विट करना है? यू वर जस्ट प्लेइंग, आप जब अपना पैशन को फॉलो कर रहा था। डेफिनेटली। जो अच्छा अच्छा खिलाड़ी बहुत है एक्चुअली अरुणाचल में भी, बट दे नीड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर एक्सपर्टीज का उसको नॉलेज जरूरी है। सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द एस्पायरिंग फुटबॉल प्लेयर्स जो अरुणाचल से उभर के आना चाहता है वो नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक? सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम सर? आई थिंक इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप टू अर्ली, और यू शुड नेवर गिव अप। आई वुड से नॉट अर्ली, शुड नेवर गिव अप। अगर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग और if आपको कुछ बनना है तो आपको टिल यू अचीव यू हैव टू ट्राई इट। कहते हैं ना, आइदर यू सक्सीड और यू लर्न समथिंग। वही वही होता है। तो मेहनत करते रहना चाहिए, एंड एक राइट मोमेंट का एक इंतजार भी होता है, देन टू हिट द नेल। एक उस मौके का इंतजार रहना चाहिए, और यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस। आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बहुत सारा चीज में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे आपको सीधा उस लेवल पे, आपको टॉप लेवल पे कोई लेके नहीं जाएगा। इन बिटवीन देयर आर लॉट ऑफ स्टेजेस वेयर यू हैव टू स्ट्रगल। समटाइम ऐसे भी हम, एक समय था हम लोग जब शुरुआती तौर पे खेलते थे, हम खेलने जाते थे, while going we used to get reservation, but हमें पता नहीं चलता ना when you will be knocked out of the competition, and the return journey is very uncertain, whether you don't know whether you will have reservation or not. आज के जमाने में लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, तब ट्रेन में करते थे, एंड रिजर्वेशन का कोई गारंटी नहीं होता था। तब वापस आते समय हम कभी फ्लोर पे बिछा के आ जाते थे, कभी या तो टॉयलेट के सामने में बैठ के भी काफी सफर किया हमने। सो उस स्टेज से भी गुजरना पड़ता है। ओनली व्हेन यू रीच द टॉप पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, एंड यू स्टार्ट गेटिंग रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह। आपको तभी मिलता है जब आप उस टॉप लेवल पे ही पहुंचते हो। उसके पहले होता है ना, इट्स लाइक बोलते हैं ना आइसबर्ग, सब ऊपर का हिस्सा देखता है, उसके नीचे का जो अंदर में कितना हिस्सा जो आपने मेहनत किया और कितना आपको तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा, वो कोई नहीं जानता है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और स्पोर्ट्समैन का एक लाइफ होता है। आपको उस मेहनत और उस हार्डशिप के दौर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको कंप्रोमाइज नहीं करने का, इतना मेहनत कर रहा है मुझे चांस नहीं मिल रहा, नहीं, चांस जरूर मिलेगा, बट यू शुड नेवर गिव अप एंड कीप पुशिंग फॉर योर ड्रीम। ये राइट प्लेस का जो कंसेप्ट है सर, हमको ये अच्छा लगा है, क्योंकि हम एक फेसबुक में फोटो देखा था, बुगाटी जो एक गैरेज में रहता है, वो गैरेज मतलब पूरा सड़ा वाला गैरेज है, मतलब तो बुगाटी को वहां रख दिया। बट देन इफ वो जगह मतलब पूरा धुली उली है वहां पे बुगाटी में, बुगाटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार आई गेस। सो व्हाट इज देयर कि वो चीज को आप ऑक्शन भी कर दे कोई पर्टिकुलर राइट प्लेस में, सो इट विल बी परचेस्ड, इवन इफ इट्स नॉट वर्किंग, इट विल बी परचेस्ड अराउंड लाइक 1-2 करोड़ तो आदमी दे देगा उसको। सो ये आप बहुत अच्छा बात किया, राइट प्लेस में अपना कंफर्ट जोन से निकल के, फॉर एग्जांपल एज योर लाइफ आल्सो, आप अपना कंफर्ट जोन से निकला है, आपको मालूम था कि हमको कहीं ना कहीं बाहर जाके हमको सीखना है बहुत कुछ, एंड देन यू हैव सक्सीड। सो सर, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पीपल, ये तीनों का बारे आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता के देखिए। अभी जैसे सही समय पे मैं गुवाहाटी चला गया, गुवाहाटी गया, वहां पे पढ़ाई करने के लिए गया। जैसे वहां पे गया, वहां पहुंचते ही मुझे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का सिलेक्शन चल रहा था, मुझे पता भी नहीं था। तो मैं वहां था,
तो एन मौके पे मैं भी सोचा कि एग्जैक्टली। मैं भी ट्राई कर लूं। अगर मैं वहां नहीं गुवाहाटी नहीं जाता तो शायद वो मौका मुझे नहीं मिलता। तो मैं गुवाहाटी में था तो मुझे वो मौका मिला, तो मैं उस मौके का फायदा उठाया, सिलेक्शन में मैं शामिल हुआ, एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड। And then of course if you say right person, of course there are people who have कुछ बहुत ही नेशनल लेवल का कोचेस रहता है, कोई उस जगह पे वो सपोर्ट कर रहा होता है। आई रिमेम्बर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्पोर्ट्स एसोसिएशन एक टीम बनाया था अरुणाचल से, मैं और हमारा सीनियर आसिता मोटगम्मू, हम दोनों सेलेक्ट हुए थे और काफी स्टेट से नॉर्थ ईस्ट से एक सिलेक्शन होके एक टीम बनाया था। कैलकाटा में हम 1 महीने के लिए हम कैंप कर रहे थे। सो आई वाज द यंगेस्ट मेंबर इन दैट टीम। हमारा कैंप था नॉर्थ ईस्ट 11 एक टीम बनाया था। तो वी वर प्लेइंग फ्रेंडली गेम्स, और उस समय इंडियन अंडर 23 टीम वाज प्रैक्टिसिंग देयर। कैंप चल रहा था, सिलेक्शन कैंप चल रहा, हम उनके अगेंस्ट में हम खेले। एंड देन फॉर्चुनेटली आई हैड अ गुड शो दैट डे। अच्छा खेला, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इमीडिएटली आई वाज इनवाइटेड फॉर द टू जॉइन द नेशनल कैंप। So that was my first national call. So again, right place at the right time with the right person watching me. So sometime होता है ना, मेहनत सभी करता है, 99% मेहनत सभी करते हैं, Exactly. and 1% luck is also important sometimes. Exactly. वो भी जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि मेहनत सभी करता है, बट लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, वो बात तो मैं जरूर मानता हूँ। आप अगर इस जगह नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपका जरूर हो जाएगा। सो यू हैव टू बी रियली हार्ड वर्किंग। So दो concept है, work hard and work smart. What do you prefer? I would prefer work hard. Work hard. Yeah, work smart, I think, is applicable in many places, but for sports, you cannot say work smart. Exactly. You cannot hide behind certain things because वहाँ पे आपका सब कुछ दिख जाएगा. It's all about being the fittest, होता है ना, survival of the fittest. Exactly. So वो जरूरी, वहाँ पे आप दिख जाएगा। आप स्मार्टली प्ले करके, कहीं से करके, सिलेक्शन करके आप आ भी जाओगे ग्राउंड में। आप अगर ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करोगे, आपका फिजिकल क्वालिटी दिख जाएगा वहां पे, वो सारा इट विल बी वेरी क्लियर एंड नोटिसेबल बाय अदर्स दैट ये कैसे यहाँ पहुंच गए। सो हार्ड वर्क, आई विल प्रेफर हार्ड वर्क देन वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। दोनों में से स्मार्टली वर्क करना भी जरूरी है इन मेनी केसेस। बिजनेस हो गया, यू डोंट, एक बोलते हैं ना गधा मजदूरी, होता है ना, कुछ कुछ बिजनेस में आप बहुत यू स्लो होल दे, बट उसका कोई आउटकम नहीं है। तो अब यू वर्क स्मार्टली एंड देन यू आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। बट आई थिंक हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं जाएगा। स्पेशली इन स्पोर्ट्स, हार्ड वर्क हार्ड, दैट्स मैंडेटरी है वो तो। मैंडेटरी, यू हैव नो एस्केप एस्केप प्लान। बहुत सारे एकेडमीज हैं आजकल बाहर में जहाँ पे यू हैव टू पे एंड प्ले। एग्जैक्टली। अगर इफ यू आर रियली गुड, आपका सिलेक्शन होता है एंड यू विल बी पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बट बहुत सारा, जैसे राजस्थान यूनाइटेड जैसे कुछ कुछ क्लब्स है, उनका एकेडमी चलता है, यू कैन एनरोल एनीवन देयर, बट आपको उनका जो ट्रेनिंग चार्जेस वगैरह होता है आपको पे करना रहता है। तो ऐसे ही कुछ एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ कुछ जगह पे, तो उनको जाना था, तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन वाला, डीएफए वालों ने काफी कंट्रीब्यूट करके उनको हेल्प किया। सो दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई कुड सी। बट अगर इफ यू सी दैट द किड्स हैव रियली पोटेंशियल, बहुत अच्छा है, otherwise it should not become like everybody wants to go and everybody is looking for this kind of support from every time। वो भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इट हैज टू बी रियली जेन्युइन केस। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट को पकड़ना है एंड नॉट जस्ट बिकॉज समवन वांट्स टू गो, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स, आई स्टिल से एंड आई बिलीव स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट मेरिट। सो आप किसी के रिकमेंडेशन के थ्रू या किसी के बोलने से आप नहीं हो सकता, आपके पास क्वालिटी होना पड़ेगा और आपके पास एकदम मेरिट के दम पे ही आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों, अगर ऐसे कोई बच्चा है जो बहुत टैलेंटेड है, डेफिनेटली उसको हेल्प करना जरूरी है। एंड ओपनिंग्स वगैरह कोई क्लब में जहाँ पे एकेडमी है, चल रहा है, ट्रायल हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, और जैसे यंग बच्चे का हमारा एकेडमी में जैसे सिलेक्शन होता है, सो द इंडक्शन एज इज 13 years ऑफ एज। 13 साल में हम उनको लेके आते हैं हमारे एकेडमी। सो आपको बच्चे को बहुत अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। बाय द टाइम ही इज 13 years ऑफ एज, ही शुड बी टेक्निकली वेरी गुड। ऐसे नहीं कि ही जस्ट स्टार्टिंग। तो वो जरूरी है कि स्टार्ट भी करना है, एंड देन अच्छा बच्चा है, कुछ टैलेंटेड है, तो उनको ओपनिंग्स कहीं और जाना है, कॉन्टेक्ट
आई कैन ऑलवेज हेल्प, हम कांटेक्ट के तो हेल्प कर सकते हैं, बट आई कैन नॉट गारंटी दैट आपको मैं बात करा दूंगा, आपको मैं सिलेक्शन करा दूंगा, वो मैं कभी नहीं करूंगा। वो खुद का ऊपर डिपेंड है, वो आपको परफॉर्म करना परफॉर्म पड़ेगा। करना पड़ेगा, ओपनिंग्स और एग्जैक्टली। जगह मैं बता सकता हूँ कि उस जगह पे ऐसे ओपनिंग्स है, उस जगह पे ऐसे रिक्वायरमेंट है, ऐसे प्लेयर्स वहां पे सिलेक्शन होता है, आप जाइए, ट्राई कीजिए, अगर आपको मिल गया, ऑल द बेस्ट। कि यहाँ पे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो गया, तो स्टेडियम का इतना डिले हो गया कंस्ट्रक्शन में। मोस्ट ऑफ द, आप भी अर्ली एज में वो स्टेडियम में खेला होगा आप, जो तब स्टेडियम नहीं था, इट वाज वेरी स्पेसिफिकली बोलने से वो पर्टिकुलर जगह, इट वाज वेरी नाइस फॉर एनी स्पोर्ट्स। वो ऑथेंटिसिटी नहीं रह रहा है वो स्पोर्ट्स में सर। आई थिंक नॉट जस्ट बिकॉज स्टेडियम नहीं बन रहा है, प्लेयर स्पोर्ट्स डाउन हो गया, वो गलत होगा कहना, बट ऑफ कोर्स दैट ग्राउंड वाज सेंट्रली लोकेटेड, वही एक एग्जैक्टली, मेन चीज, वो एग्जैक्टली। सेंट्रली लोकेटेड था, और एक्सेसिबिलिटी सबके लिए काफी आसान था, और पब्लिक के लिए देखने के लिए भी मिडिल ऑफ द सिटी, एग्जैक्ट 0 पॉइंट में है वो, एग्जैक्टली, आलो का हाँ। 0 पॉइंट में है, तो उसके वजह से वो चीज बहुत एक इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क है हमारे लिए। सो टूर्नामेंट जो भी होता था वहीं होता था, तो उसके वजह से आई थिंक जैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, सभी टूर्नामेंट्स बंद हो गए। स्टिल टैलेंट अभी भी है, आई थिंक स्टेडियम आने से डेफिनेटली चेंजेस आएगा, बिकॉज वो सेंट्रली लोकेटेड था, और सबके लिए वो आसान था उस ग्राउंड पे जाने के लिए, और मॉर्निंग टिल इवनिंग एक्टिविटीज होता रहता था, तो वही एक चीज है। अदरवाइज आई थिंक वंस द स्टेडियम इज बैक, आई थिंक आई डोंट नो, मैंने विजिट नहीं किया अभी फिलहाल, आई थिंक इज ऑलमोस्ट नहीं सर, आई थिंक राइट नाउ आल्सो दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द एजेंसी, एक्चुअली जो लेके रखा that है is काम को। something the local people, एग्जैक्टली, whoever हाँ। here must address to it, because मैं बाहर रह के उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, एग्जैक्टली। because definitely as a citizen of Alo, definitely I would like to see my hometown have a good stadium, और जहाँ पे कुछ अच्छा लेवल का कंपटीशन भी हो, और काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, डेफिनेटली वो देखना चाहूंगा। डिले क्यों हो रहा है, क्या क्यों नहीं हो रहा है, मे बी देयर आर डिफरेंट रीजन टू इट, but definitely I think there was a supposed to be a meeting, I think couple of days back, I think 26 में, हाँ। in those meeting I don't know what was the outcome of the meeting, उसके बारे में तो फिर आगे मुझे कुछ पता नहीं चला मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई थिंक there are concerned authorities, there are departments, सभी हैं और एसोसिएशंस है, आई थिंक सबको एकजुट होना पड़ेगा। आई थिंक अब डिले का भी हद होता है, आई थिंक ज्यादा डिले हो आई गया थिंक वो दिस जो। इज टू मच, काफी हो गया, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम हमें अपना स्टेडियम, आई थिंक ऑल पीपल डिजर्व बेटर स्टेडियम एंड बेटर ग्राउंड। आई थिंक अगर अगर इफ आई लुक बैक, आई थिंक आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग टू रिग्रेट लुकिंग बैक एट माय जर्नी। आई थिंक ऑफ कोर्स देयर वर ऑलवेज अप्स एंड डाउन रहता है हमेशा, सो देयर काफी समय था कि एक समय यहाँ से बाहर जाने के बाद, जैसे आई वेंट टू गुवाहाटी, फिर वहाँ से मैं साई में ज्वाइन किया, देन जूनियर इंडिया खेल के जैसे मैं आया तो जॉब ओपनिंग्स आना शुरू हुआ। आई वाज ऑफर्ड बाय रेलवेज, एजीज एंड कोल इंडिया लिमिटेड। अच्छा। So Coal India Limited being nearest to my hometown, I decided to join Coal India in Margarita. I was appointed in Margarita. I was posted in Lido. I was there for some time. तब वही रहता था कि शायद यही नौकरी मुझे घर पे मिल जाते, तो उस समय काफी मार्गरीटा उस समय छोटा सा शहर टाउन था, एंड देन इट वाज क्वाइट रिमोट, सो आई वांटेड टू स्टे इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में थोड़ा सिटी लाइफ देख के फिर लीडो में पोस्टिंग मिला, तो काफी सिक्लूडेड सा जगह था, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें गुवाहाटी में पोस्टिंग दे, हम विल प्ले फॉर ऑफिस, बट गुवाहाटी में पोस्टिंग देने से अच्छे, बट दे सेड नो, आवर सेटअप इज हियर, ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन हुएवर इज अपॉइंटेड हैज टू बी हियर। सो मैं वहाँ कुछ समय के लिए रहा, एंड देन जैसे होता है ना, है समटाइम जैसे आपका लक बोलो, तो जैसे महिंद्रा से जब मैं पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मुझे ऑफर आया महिंद्रा एंड महिंद्रा ज्वाइन करने के लिए, देन देयर वर लॉट ऑफ पीपल who were against, not against, like who discouraged me to take up Mahindra offer.
सो बहुत सारा ऐसे था कि नहीं अभी तुम यहाँ में सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, कहीं इंजरी हो गया, करियर कट शॉर्ट हो जाएगा, तो प्रोफेशनल में एक बार इंजरी हो गया तो फिर लाइफ खत्म है, इट कैन हैपन. सो दैट वाज वन थिंग, देन सो मेनी नेगेटिव्स आया मेरे मन में भी. हाँ, एक बात तो सही है, बाहर गया तो कुछ भी हो सकता है. हाँ, खेला तो सक्सेस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर करियर खत्म हो सकता है. यहाँ तो क्या, कुछ भी हो गया तो नौकरी तो पक्की है, यू कैन सिट या सेटल फॉर लाइफ. वो ख्याल भी मन में आया, बट लेकिन आई थिंक आई डिसाइडेड, इफ यू हैव टू समटाइम you have to follow your passion. Sometimes you have to take a risk. I think I discussed with my family. I want to play at a good level, higher level. So I am having an offer. So I think that my family was quite supportive. Especially my elder brother was quite supportive. He said, "I think this is a once in a lifetime opportunity. नौकरी कल को भी मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा तो if you work hard then you can succeed." So that way I think I decided to quit a central government job in Northeastern Coalfield. I But you don't left the regret job. it. But आप regret नहीं करता वो चीज को. No, I don't regret that. But again, again, there was a time when yes, this feeling came once or twice in between. Like when you have ups and downs in your playing career. Exactly. I joined Mahindra, started off very well, and then in the initial days, some competitions were there. I was very young, and then एक दो कुछ मैचेस ऐसे खेले कि इसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत खराब गया. मुझे ऐसे फीलिंग आया कभी कि अरे I don't belong here. This is not where I should be. I think I should be back there अपना कंफर्ट में रहो. यहाँ पे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा, and I think quality बहुत ज्यादा है, tough है. तो but there were a lot of encouragement because I was young and the senior players maybe they saw my potential and then they encouraged me. This happens, ups and downs are there in the game. होता है, आप don't think about that. And I think that helped me a lot, especially from the senior players. उन्होंने help किया. तो कुछ साल तक उस समय में ऐसा भी सिचुएशन होता, सिस्टम होता था जब आपको विदाउट पे लीव भी मिला करते थे. But since I was a newly appointed sports person, तो मुझे वो opportunity avail करने का मौका नहीं मिला. तो I had to quit my job, send my resignation, and then go to Mumbai to join Mahindra. You have sacrificed for your dreams and you have achieved it. I think I have a lot more to achieve. So I don't think I have achieved much because there are a lot of people who have achieved much higher than what you say I have achieved. But I think there are still a lot more to achieve as a coach educator, and then there are a lot more to contribute. Like something we always say as a sports person, Joe. I think whatever I am today, I don't say that I'm a very successful person, but whatever I am today, people, me, and some people know me all because of this beautiful game of football. इसकी वजह से सब मुझे पहचानते हैं. अगर फुटबॉल को गुम्पे से अगर आप हटा दो तो nobody will know me. So definitely there is something, एक अर्ज रहता है ना कि to give it back. है ना, वापस रिटर्न देने के लिए. So that's why then now as a coach I reach out to maybe 10 players or 20 players. As a coach educator, I reach out to 20 coaches, and each coaches reach out to another 20 players. Exactly. So that way, I think this is one of the best way to give it back. Now I try to share my experience and expertise to the coaches to train the young players. So that my reach is getting bigger and bigger. So this is something I'm trying to do at the moment. And then again, हर एक चीज का एक नेक्स्ट लेवल रहता है हमारे इस प्रोफेशन में भी एज ए कोच एजुकेटर. उसके बाद ऊपर भी एक रहता है कोच एजुकेटर डेवलपर. अच्छा. जो एज ए कोच एजुकेटर हम अभी हैं, तो देयर आर पीपल हु इज देयर टू मेंटर अस. ओके. तो वो पड़ाव भी बाकी है. आई थिंक definitely I would love to be there at some point of time. Like for that you need a lot of experience as a coach educator. वो एक्सपीरियंस भी समय के साथ आएगा. So I think I'll definitely try to work more and then be there at some point of time. Very nice, sir. So, sir, thank you so much for being a part of this real talk show. आपसे भी बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है. And then I'll always keep these lessons and जो आपका ये conversation था उसको हम हमेशा दिमाग में रखेगा, दिल में रखेगा. And sir,
Very best of luck for your future endeavors, sir. Thank you so much. Thank you so much for having me in your show. I think you're doing a wonderful job. I always follow your channel, and then I see a lot of prominent figures coming into your show, and then interacting with them, sending out messages across, to the society, and then bringing out so many things. Some of the hidden talents are also coming out from your platform. I think doing a great job. Keep doing this. My best wishes are with you, and then keep up the good work. Thank you very much. Done. Done.